हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मेरे भाई विशिष्ट चालकता और विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। ठीक है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने भाई आपको पढ़ाया था विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये दो टॉपिक देखेंगे भाई, विशिष्ट चालकता और विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं मेरे भाई यहाँ, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता। ठीक है। ये क्या होता है मेरे भाई विशिष्ट चालकता। तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मेरे भाई विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाया था। ठीक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे मेरे भाई, रो से। किससे करते हैं, रो से। ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग कहते हैं मेरे भाई विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता को मेरे भाई रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा से। किससे करते हैं मेरे भाई, सिग्मा से। ठीक है ना। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है हमारा, उसी के व्युत्क्रम को हम लोग कहते हैं क्या, विशिष्ट चालकता। ठीक है। तो यहां से हम इसकी परिभाषा बना के चलेंगे। ठीक है। तो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात फॉर्मूला क्या बनेगा, अर्थात फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे भाई, अर्थात सिग्मा बराबर 1/रो। ठीक है मेरे भाई, क्या बनेगा, अर्थात सिग्मा बराबर 1/रो, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं मेरे भाई, विशिष्ट चालकता कहते हैं, अर्थात 1/रो। अगर हम लोग इसके मात्रक की बात करें मेरे भाई, तो इसका मात्रक क्या बनेगा। तो मैंने कल आपको जो है विशिष्ट प्रतिरोध का जो है मात्रक बताया था, क्या होता है मेरे भाई, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। तो आप इसकी जगह 1/ओम मीटर लगाओगे मेरे भाई। कितना लगाओगे, 1/ओम मीटर। ठीक है। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ये ओम मीटर आप ऊपर ले जाओगे तो ये मेरे पास हो जाएगा किसका मेरे भाई, माइनस का, इनवर्स का ओम मीटर, और इसका पूरा का पूरा जो है पावर किसका हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का। ठीक है। अब आप इसे अगर खोलना चाहो तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हो खोल करके, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स और ये मीटर इनवर्स। ठीक है। ये क्या आ गया इस भाई, इसका मात्रक आ गया। ठीक है। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है। और इसके अगर हम लोग विमा की बात करें मेरे भाई, किसकी, विमा की। ठीक है। तो इसकी विमा क्या होती है मेरे भाई, तो यहाँ पर विमा की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1/रो। रो क्या है मेरे भाई, विशिष्ट प्रतिरोध है। और विशिष्ट प्रतिरोध की इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको भाई विमा निकाल के बताया था क्या होती है। ठीक है। तो अब मैं जो है इसकी विमा को डायरेक्ट रख रहा हूँ, अगर नहीं आता है निकालना तो आप निकाल लीजिए, मैंने सिखाया है इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की विमा होती है मेरे भाई ml³ e⁻³ e⁻²। कितनी होती है मेरे भाई, ml³ e⁻³ होती है। अब आप इसको अगर थोड़ा सा हल करें तो यहाँ पर ये पाएंगे आप लोग जो है, m ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा मेरे भाई, इनवर्स का हो जाएगा। l⁻³ ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का हो जाएगा। t⁻³ ऊपर जाएगा मेरे भाई, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और a⁻² ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या आ गई मेरे भाई, इसकी विमा आ गई। किसकी भाई, विशिष्ट चालकता की विमा आ गई, m इनवर्स l⁻³ t⁻3 a⁻2। इसकी क्या आ गई मेरे भाई, विमा आ गई। ठीक है ना। तो ये है आज का ये विशिष्ट चालकता। और अब हम देखेंगे विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले हम लोग, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। धारा घनत्व में संबंध। ठीक है। इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना।
विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध क्या होता है? जैसे कि मैं अभी आपको भाई पढ़ा के गया विशिष्ट चालकता, क्या फॉर्मूला आया इसका? विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला आया था सिग्मा बराबर 1/ρ। क्या आया था मेरे भाई? 1/ρ, है ना। लेकिन धारा घनत्व मैंने आपको बताया अभी, धारा घनत्व क्या होता है? तो धारा घनत्व को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और धारा घनत्व होता है भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विशिष्ट प्रतिरोध के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विशिष्ट प्रतिरोध के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? धारा घनत्व कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ से रो का फॉर्मूला निकालें तो रो बराबर आएगा मेरे भाई, यहाँ से रो बराबर हो जाएगा E अपॉन जे। कितना हो जाएगा मेरे भाई? रो बराबर E अपॉन जे। अब भाई इस रो का मान उठा के कहाँ लगाना है? इस समीकरण में लगा देना है, ठीक है। अब ये समीकरण में लगाना है तो कितना आएगा मेरे भाई? देखो यहाँ ध्यान से, सिग्मा बराबर 1/ρ, रो की जगह लगाना है आपको E अपॉन में जे, ठीक है। अब इस जे का मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा मेरे भाई? जे का मल्टीप्लाई चला जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा बराबर जे अपॉन में E, जे अपॉन में E। और यहां से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसके नीचे 1 मान के, तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना? जे का 1 में करेंगे तो मेरे भाई जे आ जाएगा, और E का सिग्मा में करेंगे तो ये आएगा सिग्मा इंटू E, है ना। यही होता है विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध, ठीक है। और अगर हम लोग इसका वेक्टर रूप देखें मेरे भाई, तो वेक्टर रूप क्या होता है इसका? वेक्टर रूप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है, वेक्टर रूप, ठीक है। क्या होता है इसका वेक्टर रूप? तो भाई जे पर वेक्टर आएगा, जे पर वेक्टर आएगा बराबर सिग्मा ई पर वेक्टर आएगा, ठीक है। किस पर आएगा मेरे भाई? ई पर, ठीक है। तो ये क्या है? इसका वेक्टर रूप है, ठीक है। ये इसका क्या है मेरे भाई? वेक्टर रूप है। वेक्टर जे बराबर सिग्मा, वेक्टर जे बराबर कितना आएगा मेरे भाई? वेक्टर जे बराबर सिग्मा वेक्टर ई, ठीक है। ये इसका क्या है मेरे भाई? वेक्टर रूप है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने विशिष्ट चालकता को देखा और विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध देखा, ठीक है। तो ये जे बराबर सिग्मा इंटू क्या है मेरे भाई? विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध होता है, ठीक है। थैंक यू।